अयोध्या में 15 अगस्त का भव्य आयोजन। मेधावी छात्र छात्राओं को मिला सम्मान, शहीदों को किया गया नमन। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अयोध्या के जनपद के हरिटगंज क्षेत्र के जोहन मोतीगंज स्थित श्रीमती श्यामा देवी केशवपति राम मिलन शिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में देशभक्ति और उत्साह के सराबोर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिरंगे की शान से नीचे बच्चों के चेहरे पर गर्व और उल्लास साफ झलक रहा था। माहौल देशभक्ति गीतों और नारों से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन ने हाई स्कूल की मेधावी छात्रा प्रज्ञा पांडे को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर साइकिल भेंट की। वहीं द्वितीय स्थान पर रही आस्था श्रीवास्तव और तृतीय स्थान पर रही वंदना यादव को दीवार घड़ी देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन ने कहा कि 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी लाखों वीर सपूतों की कुर्बानी से मिली है और हमें इसकी रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना होगा। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी संतोष यादव और पीताम्बर सेन भी उपस्थित रहे। संतोष यादव ने विद्यालय को 21,000 की धनराशि देकर छात्रों को सम्मानित किया और आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों ने वातावरण को जोश और भावुक कर दिया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों की आंखों में चमक ला दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राम मिलन यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रमिला यादव, संरक्षक राम बहादुर यादव, शिक्षक गण मुकुट मणि पांडे, छोटेलाल पांडे, वीरेंद्र कुमार, विजय श्रीवास्तव, रामचंद्र, सुशील कुमार दुबे, राहुल यादव, कीर्ति श्रीवास्तव, कमलेश यादव, सोनल प्रिया, आयुषी श्रीवास्तव, लल्लन यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस आयोजन में न सिर्फ आज़ादी का पर्व मनाया गया बल्कि आने वाली पीढ़ी को ये संदेश भी दिया गया कि आज़ादी की असली कीमत वही समझ सकता है जो इसे बनाए रखने के लिए एकजुट होकर मेहनत करता है। धन्यवाद इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद मैं सभी लोगों का जो हमारे साथ सभी सम्मानित साथी जो हमारे मंच पे मौजूद हैं और जो मास्टर साहब रिटायर्ड चाचा राम मिलन जी और उनके समस्त जो यहाँ के अध्यापक गण हैं, मैं सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और आज यहाँ विद्यालय में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय है और बच्चे आज का दिन छुट्टी के तरीके से होता है, वो एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन आज हम अपने देश की 79th इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं और आज का दिन हम एक पर्व की तरह इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्षों और अपने प्राण देकर हमें ये आज़ादी दिलाई थी। लगातार संघर्ष करते रहे थे और उनमें से कई सारे लोग तो ऐसे थे, कुछ नाम तो हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज हो गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी थे जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज भी नहीं हो पाए, वो कहीं गुमनाम होकर रह गए और कई सारे लोग उनको याद भी नहीं कर पाते। तो मैं उन गुमनाम नामों को भी याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि एक समय था जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद लगातार आगे बढ़ रहा था, जब हमारे देश में एम्स जैसे, IIT जैसे, इसरो जैसे और भी कई सारी सरकारी संस्थाएं खोली जा रही थी, चाहे वो आपके रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, लगातार अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा था और जो आपके नेतागण थे, जो आपके अधिकारीगण थे, वो लगातार इस देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में लगे हुए और निरंतर प्रयास करते रहते थे। लेकिन आज जो आपको आज़ादी मिली है, आज जो आपको ये हक मिला है, आपके जो अधिकार मिले, उन पे कहीं ना कहीं आज रोक लगाई जा रही है। देखिए, मैं इसको राजनीतिक भाषण नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के सभी को, मेरा ही ये काम है कि मैं आपको अवेयर करूँ, मैं आपको जागरूक करूँ, क्योंकि आप हमारे आने वाली पीढ़ी हो और अगर आप ये बातों को नहीं समझोगे तो हमारे जो पूर्वजों का संघर्ष रहा है, जो हमारे पूर्वजों की लड़ाइयाँ रही हैं, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाएंगी। एक जमाना था जब हमारा देश 130 देशों में से 33वें नंबर पे आता था शिक्षा पे, आज वो गिर के 92वें नंबर पे आ चुका है। हमारा देश में आज भूखमरी 111वें नंबर पे है। हमारे देश में आज रोजगार 75 से ऊपर 76वें नंबर पे है और ये सब 130 और 150 देशों की गिनतियों में ये हमारे आंकड़े हैं हमारे देश। लेकिन आपसे ये बताया जाता है कि आपका देश आज दुनिया का चौथे स्थान पे है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के चौथे स्थान पे आपको पता है आपका देश कैसे गिना गया है? आप यहाँ पे बच्चे जितने भी बैठे हो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ
कोई आदमी गरीब श्रेणी में होगा या मिडिल क्लास श्रेणी में होगा या अमीर श्रेणी में होगा, ये कैसे माना जाता है? ये उसकी आय पे निर्भर करता है ना। आपके घरों में आपके माँ बाप से पूछिए, आपको आय प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? लेकिन इस देश में ये चौथे नंबर पे ये कह के कहा गया है कि चौथे नंबर पे आप लोग इसलिए हैं क्योंकि आप खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। आपके देश का खर्चा बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला आपका देश है चौथे नंबर पे, इसलिए आपका देश जो है चौथे नंबर पे आया है। इस बात का कहीं आपको लॉजिक दिखता है? आप मुझे ये बताइए, खर्चे में वो खर्चा भी आता है जो आप कमा नहीं रहे हो, जो कहीं ना कहीं उधार है, चाहे उसको आप लोन समझ लो, चाहे आप किसानी करते वक्त जो आप उधार लेके खाद की बोरियां लेके आते हो, डाई की बोरियां लेके आते हो, उस हिसाब से अगर हम खर्चे की बात देखे जाए तो हमारे जितने गरीब परिवार के यहाँ बच्चे बैठे हैं, कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं आया है, लेकिन वो सब फिर गरीब श्रेणी के हटा के अमीर की श्रेणी में कर देने चाहिए, क्योंकि उनके खर्चे भी उतने ही ज्यादा हैं जितने एक अमीर परिवार में, एक मिडिल क्लास परिवार में होते हैं। आज हमारे मोदी जी कहते हैं कि आसमान के ऊपर से प्लेन जाता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर आसमान के ऊपर से प्लेन जाता है तो रेडार क्यों बनाए गए? फिर ये कहते हैं कि भैया नाली में से गैस निकलती है, उससे लोग चूल्हा जला के चाय बना लेते हैं। अगर नाली में से गैस निकलती है तो फिर गैस सिलेंडर क्यों बांटे जा रहे हैं? क्यों आपसे 2 गुना जाम में ज्यादा आपसे सिलेंडर लिए गए? और ये बातें देखिए, आप राजनीतिक बातें मत समझिए इनको। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारी आने वाली पीढ़ी हो, आप शिक्षा ही ले लो। आज हमारे कुछ नहीं तो कम से कम 5000 विद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में ही बंद किए जा रहे हैं। और सिर्फ किस लिए बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा आपको सवाल करना सिखाती है। शिक्षा क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। जब आप पढ़ते हो, जब आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हो तो आपके मन में सवाल उठते हैं जिनको आप जिज्ञासा कहते हैं। और जब उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए आप और पढ़ाई करते हो, आप और जानकारी हासिल करते हो, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे आप नॉलेज कहते हो। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब आप समाज में उठ रही दिक्कतों को अपनी एक विचारधारा से देखते हो, और ये वही विचारधारा है जो आपको समाज में अपने तरीके से पढ़ने में मदद करती है, आपको सही गलत की पहचान अलग अलग करने में मदद करती है। लेकिन आज ये वही विचारधारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये सवाल ना उठा पाओ उनसे। जब आप कांवड़िया यात्रा में जाते हैं आपके परिवार वाले तो उन पे फूल बरसाया जाता है, लेकिन वही युवा जब आके यहाँ पे रोजगार की बात करता है तो उस पे लाठी क्यों बरसाई जाती है? जो डीएम कप्तान आज आपका पैर दबाने का काम कर रहे हैं, वही डीएम कप्तान आपका पैर तोड़ने का काम करते हैं जब आप रोजगार मांगते हो। तो यहाँ तक कि जब अभी जल्दी ही की बात है, जब राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी वोट चोरी को लेके वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब 3 मिनट के अंदर आपके संसद भवन में एक नया बिल पास कर दिया गया। सिर्फ 3 मिनट में। ऐतिहासिक बिल है ये। आज तक कभी 3 मिनट में कोई बिल पास नहीं हुआ, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ना उस पर कोई बहस हुई, ना उस पर कोई चर्चा हुई, और उसको पास कर दिया गया। और वो ये बिल है कि आपके इनकम टैक्स, अगर उनको ये लगेगा कि आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो अब वो आपका खाता से वहां से बैठे बैठे पासवर्ड डाल के लॉक कर सकते हैं। आपको शायद ये जानकारी अभी नहीं होगी। आप यहाँ से पैसा निकाल ही नहीं पाओगे, अपना पैसा अब आप नहीं निकाल पाओगे। आपके सारे खाते के पासवर्ड, आपके सारे खातों पे लॉक लगाया जा सकता है। ऐसा बिल अभी 2 दिन पहले संसद भवन में पास हुआ, फिर 3 मिनट में पास हुआ। क्या ये कैसी आज़ादी है? ये कैसा आपका प्राइवेट वो है कि आपको मतलब आपकी अपनी खुद की प्राइवेसी नहीं रह गई, आप अपना बैंक नहीं संचालन कर सकते हो। पहले कहा गया कि आधार जोड़ो, आधार जोड़ा गया तो अब ये हो रहा है कि आधार के माध्यम से आपकी फिंगरप्रिंट, आपकी आंखों का रेटिना, आपका सारा डेटा उनके पास है, जिसको बैठे बैठे वो कभी भी वहाँ से बदल के आपके अकाउंट से आपको बाहर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में आज घट रही हैं, और आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपको साथ में लड़ने की जरूरत है। जब वक्त आएगा तो आप ही से उम्मीद है, क्योंकि हम सब युवा हैं और हम युवा ही इस देश को बचा सकते हैं। इसलिए हम युवाओं से ही उम्मीद है कि हम अपना पढ़ लिख कर अपने हक को, अपने अधिकार को और अपने पूर्वजों ने हमारे जो लड़ाई लड़ी उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।